नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे हमेशा मिलते रहता हूं और विभिन्न विषयों के बारे में आपसे वीडियो बना के बात करते रहता हूं। जब कभी भी मैं यात्राएं करता हूं तो उस पर भी अलग से वीडियो बना के मैं आपके सामने उन दृश्यों को भी लाते रहता हूं। अभी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये एक बीमारी के बारे में है जिसको हम लोग पाइल्स कहते हैं, या फिर हेमोरॉइड भी कहते हैं उसको, या फिर उसको बवासीर भी हिंदी में कहते हैं। तो ऐसा हुआ कि एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरा एक लेख पढ़ा था जो पेपर में निकला था, जिसमें मैंने रेसिस्टेंट, ये प्रभात खबर में मेरा एक लेख निकला और जिसमें मैंने रेसिस्टेंट ये के बारे में, तो आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, तो चूँकि ये मोड में है, सेल्फी मोड में है, इसलिए ये उल्टा नज़र आ रहा होगा। तो इसमें है जीवन शैली में सुधार नहीं होना, रेसिस्टेंट पाइल्स का है कारण, ये हमारा ये था, इसमें निकला। तो उनको रेसिस्टेंट पाइल्स है, इसलिए वो इनको अच्छा लगा ये लेख। तो चूँकि उनका बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है और वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, चूँकि उनके घर में कुछ और लोग ऑपरेशन कराए हैं, तो उसके बाद भी उनको पाइल्स तो ठीक हो गया, लेकिन उस एरिया में एनल फीजर हो गया है और उनको दिक्कत होता है, टॉयलेट करने में अभी भी दर्द रहता है। तो इसी वजह से वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे। तो ये आर्टिकल को देख कर उनको अच्छा लगा, इसलिए वो उन्होंने एक अभिरुचि प्रकट की कि थोड़ा इसके बारे में हो सके तो बताइए। तो आज मैं पाइल्स की चर्चा करूँगा, लेकिन पाइल्स को के जानने से पहले जानना जरूरी है कि पाइल्स है क्या। पाइल्स के इलाज को जानने से पहले पाइल्स है क्या ये जानना जरूरी है। तो पहले मैं उसकी चर्चा करूंगा कि पाइल्स क्या है, एक आम जन उसको कैसे समझे और क्यों होता, तब हम उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है हमारा, क्योंकि मैं पूरे एस्पेक्ट की बात करता हूँ, इसीलिए जो है कि उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और चूँकि मुझे लगता है कि मैं क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं, और अगर हम अलग अलग वीडियोस में वो एक ही चीज़ को बताएंगे तो हमारे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि एक मरीज़ का इच्छा हुआ तो उसको हम पूरा शांत कर दें। भले ही लंबा वीडियो देख के बहुत लोग हड़क जाते हैं और नहीं उतना सुनना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, 2 ही आदमी सुने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है लोगों को बता देना। आज देखे लोग, 2 साल के बाद देखे, 10 साल के बाद देखे, नहीं देखे, दैट डिफरेंट स्टोरी। तो पहले हम चर्चा करते हैं पाइल्स है क्या। पाइल्स एक मास है जिसको हेमोरॉइड भी कहते हैं, जो कि टॉयलेट के रास्ते से बाहर लटकता हुआ दिखता है। तो इट इज़ ए ओवर ग्रोथ ऑफ मास दैट कम्स आउट फ्रॉम द एनल स्पेस, एनल ओपनिंग से जो निकलता है। तो बेसिकली एक मास है। अब ये मास अलग अलग रूप में हो सकता है, अलग अलग जगहों पर हो सकता है, इसलिए उसको हम अलग अलग ढंग से ये करेंगे। तो वैसे पाइल्स 2 प्रकार का होता है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स, इसको आप ऐसे बात कर सकते हैं। इंटरनल पाइल्स उसको कहते हैं जो पैखाना का जो रास्ता है, एनस जिसको कहते हैं। तो एनल का जो ओपनिंग है, वहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर के अंदर में अगर कोई मास होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल पाइल्स। और अगर 2 सेंटीमीटर के अंदर, 2 सेंटीमीटर के और ऊपर होगा तो उसको इंटरनल बोलेंगे, और 2 सेंटीमीटर के अंदर में ही होगा, यानी कि मार्जिन के पास हुआ एकदम, तो उसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। एक तो ये तरीका है। उसके अलावा हम लोग ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड ऐसे करके पाइल्स का ग्रेडिंग कर सकते हैं। ग्रेड 1 में क्या होता है कि पाइल्स बाहर में बिल्कुल फील नहीं होता। जब आप टॉयलेट में जोड़ लगाते हैं तो अंदर का हिस्सा, जब ओपनिंग से आप एनल एग्जामिनेशन करते हैं उंगली घुसा के, तो उसमें आपको कुछ नज़र आता है कि कोई चीज़ फुला हुआ वो दिख रहा है, लेकिन बाहर से बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, बाहर कभी भी कुछ बाहर नहीं आता। तो उसको बोलते हैं ग्रेड 1 पाइल्स। ग्रेड 1 में कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है, ऐसा अदरवाइज ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता। ग्रेड 2 में थोड़ा सा उभार ज़्यादा होता है और कभी कभी बाहर भी आता है, लेकिन फिर अपने आप अंदर चला जाता है। बाहर अगर आता भी है, ज़्यादा जोड़ लगाने पर, टॉयलेट ज़्यादा जोड़ लगाइएगा तो ग्रेड 2 पाइल्स होगा, वो बाहर की ओर आ भी जाएगा, लेकिन वो फिर स्वतः ही अंदर चला जाता है। ग्रेड 3 में क्या होता है कि पाइल्स जो है वो बाहर निकल जाता है, वो मास इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाहर मलद्वार के बाहर निकल जाता है, और वो अपने से नहीं जाता अंदर, उसको उंगली से अंदर करना पड़ता है। लेकिन आप उंगली से अंदर कीजिएगा तो उंगली कर पाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ग्रेड 3 में
पाइल्स बाहर लटका हुआ रहता है, लेकिन वो उंगली से अंदर चला जाता है। लेकिन ग्रेड 4 पाइल्स उसको कहते हैं जो कि बाहर अगर आ गया तो अंदर वो जाएगा ही नहीं, चाहे आप उंगली से भेजिए चाहे नहीं भेजिए, वो अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही लटका रहेगा। उसको ग्रेड 4 पाइल्स बोलते हैं। तो पाइल्स के मरीजों में जो है कि लक्षण क्या क्या होता है, पहले उसके बाद में पहले आप देखिए कि पाइल्स कैसा दिखेगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये ओपनिंग है ना, मलदार द्वार का ओपनिंग है, तो यहाँ पर ही पाइल्स बनता है। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर पाइल्स लटका हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइल्स लटका हुआ है। तो ये जो मलद्वार है आपका, ये जो इधर आपका जो ये है एनल स्पेस है, और इसमें से देखिएगा बाहरी स्किन से ये लटका हुआ है यहाँ पर। तो ये आपको लटका हुआ ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहा है। फिर इसी ढंग से और भी पाइल्स देख लीजिए। तो ग्रेड ये एक्सटर्नल पाइल्स हो गया, बाहर लटका हुआ, ये सब इंटरनल पाइल्स हुआ। तो ऊपर में जो आप देख रहे हैं वो इंटरनल पाइल्स हुआ ऊपर वाला, नीचे वाला जो देख रहे हैं वो एक्सटर्नल पाइल्स हुआ। उसी ढंग से यहाँ भी देखिए तो और अच्छे से नज़र आएगा। ये यहाँ पर जो देख रहे हैं ऊपर वाला इंटरनल पाइल्स हुआ, नीचे वाला एक्सटर्नल पाइल्स हुआ। तो जो अंदर में है वो इंटरनल पाइल्स, जो और एकदम नीचे है बाहर में एकदम है वो एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये है, इसमें आपको ब्लीडिंग भी होगा। जैसे देखिए बाहर से आपको मलद्वार का दृश्य दिखलाई पड़ रहा है, ये मलद्वार है, और वहाँ पर देखिए लाल रंग का मांस निकला हुआ है, तो वही आपको बाहर से दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा है। फिर उसी ढंग से यहाँ भी दिख रहा है आपको जो है कि पाइल्स दिख रहा है। और ये देखिए ऊपर में ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इसी ढंग से ग्रोथ दिख रहा है ना। तो इसको सजाइटल सेक्शन काट दिया है, तो ऐसा दिख रहा है आपको। फिर ये देखिए ग्रेडिंग अगर आप देख सकते हैं तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 1 में केवल लाली रहेगा, कभी कभी एनल रीजन में आपको खुजली होगा, और ग्रेड 2 में जो है कि बाहर निकल जाएगा, लेकिन फिर अपने आप ही अंदर चला जाएगा। आपको अंदर उंगली से करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप अंदर चला जाएगा। जब पैखाना जोड़ लगाइएगा तभी वैसा आपको बाहर दिखेगा ग्रेड 2 में। और ग्रेड 3 में क्या होता है कि बाहर ही लटका रहता, उंगली करने पर अंदर जाता, और ग्रेड 4 में तो अंदर कभी जाता ही नहीं, और कभी कभी फीचर हो जाता है। इसमें आपको ब्लीडिंग, आपको ये सब बहुत सारा ब्लीडिंग मिलेगा इसमें। तो ये जो है कि पाइल्स का फोटोग्राफ आप देखें। अब इसमें क्या होता है कि जो ये जो पाइल्स लटका हुआ है, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें आपको ब्लड वेसल्स रहेगा, इसमें फाइब्रस टिश्यू रहेगा। तो ये ओवर ग्रोथ हो जाएगा, और ये ओवर ग्रोथ होकर के इस ढंग से ये बनाएगा। तो ये हो गया पाइल्स, और इसका जो है कि आप अलग अलग फ़ोटोग्राफ देखें। तो ये जो है आप अलग अलग फ़ोटोग्राफ पाइल्स का देखें। तो कहने का मतलब हुआ कि पाइल्स जो है एक हेमोरॉइड जो है एक ग्रोथ होता है, और ये ग्रोथ जो है आपको ये अलग अलग रूपों में बाहर झलकता है। तो ये आपको जैसा दिख रहा है ये पाइल्स है ना। तो ये एक प्रकार का ग्रोथ है हुआ। अब ये ग्रोथ क्यों हुआ ये भी आपको बताएंगे। तो आप खुद सोचिए, यदि यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे टॉयलेट में, तो ये जो वेन है, जो गंदा खून को ऊपर ले जाने वाला चीज़ है, वो उसमें प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो कुछ कहीं से प्रोलैप्स कर जाएगा। जैसे बैलून में एक जगह दबाइएगा तो क्या होगा, जहाँ पर खाली स्पेस रहेगा वहाँ से बैलून फूल जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर ये क्रोनिक कंस्टिपेशन होने लगे, क्रोनिक जोड़ लगने लगे, तो ब्लड वेसल्स थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, और अपने साथ बहुत सारा फाइब्रस टिश्यू को भी बाहर की ओर खींच लेगा। तो आपको इस प्रकार से मांस दिखेगा, और कभी कभी ये फट जाएगा तो इससे ब्लीडिंग होने लगेगा। तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार का पाइल्स है। और जो है कि कभी कभी पाइल्स के साथ और भी रोग होता है, वो तो होगा ही ना। आप देख रहे हैं ये अलग अलग पाइल्स है ना, एक्सटर्नल पाइल्स है, इंटरनल पाइल्स है, इंटरनल हेमोरॉइड भी इसको कहते हैं। तो अब हम लोग इसका डिस्कशन शुरू करते हैं कि आखिर ये होता क्यों है और क्यों नहीं जाता ये जड़ से। इसके बारे में आज हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा कि नाम से क्लियर है कि पाइल्स छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई भी बीमारी क्यों होगा, हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो। एक आदमी जो 8 घंटा जो है कि पीठ पर बोझा ढोता हो, और एक वो आदमी जो 8 घंटा ऑफिस में बैठ के काम करता हो। ये दोनों प्रकार के व्यक्ति का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा?
तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता है, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। नंबर 1 बात। दूसरा बात, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिक गड़बड़ी हो, धात का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, बीपी हो, चीनी हो, थायराइड हो, पाइल्स हो, फैटी लीवर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। पाइल्स क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है। वो ब्लड वेसल्स को बोलेगा तुम ज़्यादा ब्लड वेसल्स बनाओ, वो ज़्यादा बना लेगा। वो फाइब्रस टिश्यू को बोलेगा तुम ज़्यादा बढ़ जाओ, ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यानी कि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो हर चीज़ के ग्रोथ को बढ़ा देगा। इंसुलिन क्यों बढ़ता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन क्या करता? शरीर में एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी बना के जमा करता है, यानी चीनी को खून से निकाल करके सेल के अंदर घुसाता, और तो उसके चलते क्या होता? सेल का ग्रोथ होने लगता है। तो इंसुलिन बढ़ने से ये बीमारी होता है। और इंसुलिन क्यों बढ़ता? चीनी खा के बैठ जाने से। यानी कि अगर आपको पाइल्स को ठीक करना है या फिर कोई भी बीमारी को ठीक करना है तो बंद हमेशा एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, आपका सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। तो अब सुनिए कि चीनी है क्या, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको कोई डायबिटीज़ नहीं है, बावजूद इसके भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जो कि अब मानव जाति को खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंसान अब हर चीज़ के लिए मशीन खोज लिया। अब मशीन का पेट्रोल डीजल जलता, इंसान का कैलोरी नहीं जलता, इसीलिए चीनी जहर हो गया। किसको कहते चीनी? ये जानना जरूरी है कि चीनी किसको कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीनी खट्टा होता, बहुत सारा चीनी कड़वा होता, बहुत सारा चीनी तीखा होता, और बहुत सारा चीनी का कोई स्वाद ही नहीं होता। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूछ का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। ये पांचों छोबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाना चाहते हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फार्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया, तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को करेगा क्या? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब उससे निर्मित करेगा, तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा, तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग शुरू होगा। हमारा खर्चा है 2000 कैलोरी, हम रोज़ खाते हैं 4000 कैलोरी, और उस 4000 कैलोरी में 80% खाली कार्बोहाइड्रेट ले लेते, तो हमको बीमारी हो जाएगा। क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का एक ही काम है, एक्टिविटी। कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग और नस मजबूत करना, फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। ये चारों पांचों भोजन का काम अलग अलग है। तो अगर हमारी शारीरिक एक्टिविटी कम है, हम मानसिक काम ज़्यादा करते हैं, तो हमको ऐसा भोजन खाना होगा इसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है ये हम अभी बताएंगे, 5-10 मिनट में वीडियो देखते रहिए। लेकिन उससे पहले जानिए कि 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप 1 थाली कुकर का चावल खाना चाहते हैं
तो माड़ तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो अगर आप एक थाली कुकर के चावल खाए, खिचड़ी खाए, मूढ़ी का भुंजा खाए और चावल का भुंजा खाए, मकई का भुंजा खाए, ये सब में तो माड़ अंदर रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो एक थाली कुकर के चावल के बदले आपको 5000 कदम चलना भी चाहिए था। आप एक दिन में 10 रोटी खाएं, कोई बात नहीं, आप खा सकते, लेकिन 10 रोटी के बदले 10,000 कदम चलना भी होगा। आप खाए और चल दिए, बीमारी कभी नहीं होगा। आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा, या तो आप चर्बी बना के डैमेज करेगा या तो उसको तेजाब बना के डैमेज करेगा, नहीं तो उस चीनी को जहाँ तहाँ छिड़क के उससे इन्फेक्शन को आमंत्रित करेगा। अगर चर्बी हम रोज 10 रोटी खाए, नहीं चले 10,000 कदम, तो रोटी का चीनी चर्बी बन के तोंद में जम गया, कोई बात नहीं, दर्जी हमारा कपड़ा का घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए, उससे क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर खून की नली में जमा हो जाए, तब हम लफड़े में पड़ जाएंगे। जो खून का नली इतना चौड़ा भगवान दिया था, अब वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट के नली में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा, हाँफने लगिएगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अतकपड़ी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो क्या होगा, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेन और जो है कि खाना पचने में दिक्कत। तो लीवर में चर्बी जम जाएगा तो क्या होगा, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर और पथरी। बवासीर भी उसी के चलते होगा, क्योंकि अनपच खाना बाहर निकलेगा, जिसको कि टॉयलेट ठीक से पेरिस्टालसिस निकाल नहीं पाएगा, पैखाना के रास्ते पर जोर पड़ेगा, तो उसके चलते पाइल्स भी होगा। तो यानी कि फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी अगर तब होगा जबकि हम एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी को लीवर में जमा कर दें। पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमा कर दें तो पैनक्रियाज का बीटा सेल ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो डायबिटीज़ का बीमारी शुरू हो जाएगा। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो क्या होगा, मानसिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, हार्मोन का समस्या। और एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के अगर किसी नस में जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी, यहाँ जमा हो जाए तो किडनी हो रहेगा। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्र नली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस को दबाव पड़ेगा, उसके चलते क्या होगा, लहर जलन, झिनझिनी। चर्बी यहाँ जमेगा, किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये मोबाइल में 10 GB रैम है, हम अगर इसमें 9.99 GB भर दें, रोज़ वीडियो डाउनलोड करें तो क्या होगा, ये हैंग करने लगेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। तो एक नुकसान हुआ। चीनी से शरीर खाली चर्बी नहीं बनाता, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करता। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो सांस की नली को छील दिया जाएगा, तो क्या होगा, टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में अगर तेजाब गया तो क्या होगा, गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता, खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कना शुरू कर देता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा सिवली पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा मुंह का छाला पकड़ेगा, ऐसा टीबी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लीवर में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा हेपेटाइटिस बी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनियाँ गिरे बात तो चिटिया लाग वे करी। यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य क्या वो केवल इतना ही शारीरिक श्रम, इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा, क्या अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन?
टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप, ये समस्या अब गांव में भी आ गया, क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके शरीर के लिए जहर हो जाएगा। यदि आप अपने गाड़ी को 24 घंटे में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है बस उतना ही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से, तो प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका कैलोरी खर्च नहीं है? बिल्कुल खर्च है, क्योंकि आपका हृदय 1 लाख बार रोज धड़कता है, आपका एक एक सेल में आयोनिक एक्सचेंज हो रहा है, एक एक सेल टूट रहा है फिर बन भी रहा है रोज का रोज। तो इसीलिए जो है कि उसमें कैलोरी खर्च होता है। आप सोचते विचारते उसमें भी कैलोरी खर्च होता है। तो एक आदमी अगर बिल्कुल एक जगह खाली बैठा रहे तो उसका खर्चा कितना है? 1500 कैलोरी। और अगर कोई महिला घर में बर्तन धोए, झाड़ू पोछा करे, बच्चे का खाना तैयार करे, तो ये सब आज के ज़माने की महिला का, अगर घरेलू महिला है तो उसको कितना खर्च होगा? 200 कैलोरी। और अगर कोई आदमी 1 घंटा तेज कदमों के साथ चलता भी है तो 1 घंटे में कितना कैलोरी खर्च करेगा? 300 कैलोरी। टोटल कैलोरी खर्च कितना हुआ? 200 प्लस 300 और प्लस 1500 यानी कि 2000 कैलोरी। यानी कोई आदमी अगर 1 घंटा तेज कदमों के साथ चलता भी है और जो है कि छोटा मोटा घर में सब काम भी करता है, और तब उसका कैलोरी खर्च कितना होगा? करीब करीब 2000 कैलोरी। लेकिन अगर उसको बीमारी हुआ है, अगर उसको पायल्स हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि वो 3 से 4000 कैलोरी ज़्यादा खा रहा होगा। अब बात केवल कैलोरी का नहीं है, बात है कि आप खा क्या रहे हैं। आप कैलोरी अगर आप 1500 का 1500 ही कैलोरी लीजिएगा, लेकिन आप अगवे कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो उससे भी बीमारी हो जाएगा। आपको सब कुछ मिला के खाना है, खाली कैलोरी मिलाने से ही नहीं होगा। आपको ये भी देखना है कि ओवरऑल कैलोरी क्रॉस नहीं करे हमारे ओवरऑल खर्चा से, और सब कुछ मिला जुला के लेना है। 30% से ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है टोटल कैलोरी का। यानी अगर हमको 2000 कैलोरी खर्चा है तो उसका 30% यानी कि 600 कैलोरी ज़्यादा हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो 600 जो है कि कैलोरी हमको लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से, 600 कैलोरी के आसपास लेना चाहिए प्रोटीन से, फैट से लेना चाहिए कैलोरी, और फाइबर हमको जम के खाना होगा, तभी हम किसी बीमारी से बच सकते हैं। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। मूर्ख है वो डॉक्टर जो कहता कुछ भी खा लो, कुछ भी कैसे खा लो। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, आपको पायल्स हुआ, आप सर्जन के पास गए, वो बोला कि कुछ भी खाओ, हल्का फुल्का बोल दिया कि फाइबर डाइट ले लो, उससे थोड़ी आपको ठीक कर पाएगा। तो वो कभी ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको समझाया नहीं कि बीमारी क्यों होता। ठीक है, वो ऑपरेशन करके हटा दिया तो दूसरा बीमारी धरेगा, क्योंकि जिस कारण से आपको पायल्स हुआ है, आपको खाली पायल्स तो हुआ नहीं। कोई भी बीमारी किताब थोड़ी पढ़ता है कि पायल्स हुआ है तो पायल्स से होगा। दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता, दुनिया में अलग से पायल्स नहीं होता। यानी जिसको भी पायल्स हुआ उसको और भी 10 बीमारी हुआ होगा। वो जो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी जमा किया होगा उससे और भी गड़बड़ी जरूर आया होगा। वो जो एक्स्ट्रा चीनी खा के तेजाब बनाया होगा उससे और भी गड़बड़ी जरूर आया होगा। और एक्स्ट्रा चीनी जहाँ तहाँ छिड़का होगा उससे और भी इन्फेक्शन जरूर हुआ होगा। अगर जांच करा दिया जाए तो 4 से 5 बजे गड़बड़ी जरूर निकलेगा। लेकिन डॉक्टर आपका पूरा जांच कराता नहीं, और यहीं से वो आपका और गड़बड़ी पकड़ पाता नहीं। आपको भी लगता है कि हमको तो बीपी भी है, हमको चीनी भी है, हमको गठिया भी है, तो चलो ये सब हम अलग अलग डॉक्टर से दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल अलग बीमारी है, पायल्स अलग बीमारी है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। और जब गड़बड़ चीज छोड़ दिएगा तो सारा बीमारी जाएगा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो जब गलत भोजन खाना छोड़ दीजिएगा तो आपका सारा बीमारी जड़ से जाएगा। भोजन नहीं बदलिएगा, अपना जीवन शैली नहीं बदलिएगा तो कोई भी बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको जानना चाहिए कि अगर आपको पायल्स है तो आपको केवल पायल्स नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो पूरा जांच करा के आप ये पकड़िए कि आपका और क्या क्या हुआ है। तो आपको पूरा जांच कराना चाहिए। पूरा जांच में हम लोग क्या कराते हैं? पूरा जांच में हम लोग कराते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, फिर उसके बाद RBS, रैंडम ब्लड शुगर, फिर उसके बाद HbA1c 3 महीना का एवरेज चीनी, इंसुलिन लेवल, फास्टिंग BP, ब्लड शुगर, फास्टिंग BP, उसके अलावा वायरल मार्कर, टोज टेस्ट, और उसके अलावा
जो है TSH, NT-TPO, उसके अलावा CRP, ASO, ANA, उसके अलावा RH फैक्टर, उसके अलावा कार्सिनोजेनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, IgE लेवल, उसके अलावा रूटीन यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी यूरिन एग्जामिनेशन, उसके अलावा स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन, स्टूल का एग्जामिनेशन, आपको ये पूरा जांच कराना होगा। और जो है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल और आपका प्रोडक्टिन का लेवल, LH/FSH रेशियो, तो जब ये पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा, इतना गड़बड़ी आपके शरीर में निकलेगा। उसके अलावा और क्या क्या जांच कराता है डॉक्टर आपको पाइल्स में? पाइल्स अगर आपको हुआ है तो डॉक्टर आपको और क्या क्या जांच कराएंगे, वो आपको जो है कि प्रोक्टोस्कोपी बोलते हैं, अंदर जाके वो देखेंगे, उसका बायोप्सी भी ले सकते हैं, उसका टुकड़ा काट के जांच कराते हैं। और उसके अलावा कि कहीं कैंसर तो नहीं बन गया, और कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, आपको अंदर जाके देखेंगे कि और भी कहीं तो ग्रोथ नहीं है। और तो अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे अगर आपको बार बार पेट में दर्द भी रहता है तो जब जांच पूरा कराइएगा तो दंग रह जाइएगा, 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में ज़रूर निकलेगा। तो विडाल टेस्ट करेगा, आपको वायरल मार्कर करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो गलत भोजन खाए हैं तो उससे हमको खाली यही बीमारी नहीं हुआ है, हमारे शरीर में और भी 5-10 गड़बड़ी हुआ है, और वो सब इसी डॉक्टर के दवा से ठीक हो जाएगा। ज़्यादा जोगी मत उजार। अगर आप 4 डॉक्टर के पास जाइएगा, BP अलग से दिखाएंगे, चीनी अलग से दिखाएंगे, माइग्रेन भी रहता था सर, उसको हम अलग डॉक्टर से दिखाएंगे, जो है कि पथरी भी हो गया था सर किडनी में, उसको हम अलग डॉक्टर से दिखाएंगे, और पाइल्स अलग डॉक्टर से दिखाएंगे। अगर ऐसा सोच रहे हैं मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखाते हैं तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है, ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा धोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस इंसान का खाना है। अगर उतना मेहनत नहीं करना चाहते तो ऐसा भोजन खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। तो क्या खा के रहिएगा? फिर से बोलते हैं, दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर की सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर के चावल, पुस का पिट्ठा कभी भूल कभी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में मार यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी मार में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन, चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400, 500, 600 ग्राम का, बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन, अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, अंजीर, मुनक्का नहीं खाना, लेकिन काजू, अखरोट, काजू बादाम जरूर खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना, अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी खाना। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। रोटी प्लेन आटे का नहीं खाना, आधा आटा,
आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान की रोटी बना के खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये पाइल्स का बीमारी तंग करेगा, नहीं चेतिएगा, इसी ढंग से गलत भोजन खाते रहिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भोजन करना। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, मीठा, फल, दूध, मैदा, कुकर का चावल खाना, ज़मीन के नीचे का फल खाना जैसे आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, ये सब ज़मीन के नीचे उपजता है, सब मत खाइए, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत है। तो ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है तो बंद कर दीजिए कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा, फल, दूध, मैदा, चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा, फल, दूध, मैदा बंद कर दीजिए। कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। तो 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीजिए। पेट में पहले दाल घुसाइए। अगर दाल से पेट भर गया, रोटी सब्जी नहीं खाइए, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी। तो अगर आपको पायल्स हुआ है तो भले ही आपको बाती बवासीर हो कि खूनी बवासीर हो, एक अलग ढंग से इसको भी पायल्स बोलते हैं। लोग कहते हैं कि हमको बाती बवासीर हो गया, मतलब अंदर से खाली मांस निकलता, खून नहीं निकलता। एक होता है खूनी बवासीर, इसमें अंदर से खून भी निकलता। तो बाती बवासीर हो कि खूनी बवासीर हो, आप उस पायल्स को मैक्सिमम केसेस में भोजन बदल के ही 80-90% केस में वो ठीक हो जाएगा। अगर छोटा मोटा पायल्स होगा, अंतिम इसकी ग्रेड 4 ना हो, वो ग्रेड 2 और 3 तक का भी पायल्स होगा, वो खत्म हो जाएगा। 80% तो खाली भोजन बदल के। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर और 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीजिए। पेट में पहले दाल घुसाइए। उसके बाद दूसरा भोजन होगा सलाद। सलाद में 2 ही चीज़, खीरा, टमाटर। ज़मीन के नीचे का गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम, प्याज, ये सब नहीं खाना। सलाद मतलब 2 ही चीज़, खीरा, टमाटर। तो पहले 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लिए, फिर 1 थाली सलाद काट के खा गए। आधा ज़्यादा पेट तो हमारा उसी से भर गया, अब पेट में जगह कम गया, तो अब क्या करेंगे? अब जो है कि हम अलग से, पेट में जगह नहीं बचा तो 24 घंटे में केवल 3 रोटी खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। 3 रोटी से पेट नहीं भरा तो हरा सब्जी अनलिमिटेड, पता चला 2-2 प्रकार का हरा सब्जी हम रोज़ खा रहे हैं। सब्जी में ज़मीन के नीचे का चीज़ यानी आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम नहीं मिला करके उसमें सोयाबीन का बड़ी मिला देंगे। 10 से 15 पीस सोयाबीन का बड़ी रोज़ खाएंगे। और जो है कि घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलेंगे। तो 5 ही कारण से बीमारी होता है। ज़्यादा चीनी खाना, कम प्रोटीन खाना, तो प्रोटीन बढ़ा दीजिए। दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। अंडा 2 रोज़ खाइए, अंडा नहीं पसंद है, सोयाबीन का बड़ी 15 पीस रोज़। नहीं टहलने से बीमारी होता है। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़। हर इंसान को पैदल चलना होगा, नहीं तो बर्बादी तय है। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, ये दोनों के पास समय कहाँ है? लेकिन ये दोनों व्यक्ति घड़ी देख के 2 घंटा या तो जिम करता है, या तो योगा करता है, या तो एक्सरसाइज करता है। ममता बनर्जी तो 4-4 घंटा तक जो मशीन पर चलती है। सोचिए, जब उतना बिजी होकर के वो चलता है तो चलती है, तो हम और आप क्या चीज़ है? तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाने से बीमारी होता है। तो खाली पौधा ही फोटोसिंथेसिस नहीं करता, आपका चमड़ा भी धूप के प्रजन से विटामिन डी तैयार करता है। इसलिए घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए और आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाइए। और कम से कम 6 घंटा की गहरी नींद जरूरी है। तो यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत केवल 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना। क्या ये बात किताब में लिखा हुआ है? नहीं, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो ये डॉक्टर कैसे जाना? ये मरीज देखते देखते अपने अनुभव से डॉक्टर जाना। करीब करीब 1 लाख मरीज हम इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देखे ऑन रिकॉर्ड। जब से 2013 से हम ज्वाइन किए यहाँ पर, तो उसके अनुभव से हम ये सीखे। उस 1 लाख मरीज में से कम 5 से 10 मरीज का, हम 1000 मरीज का पूरा जांच कराए होंगे। और जब उन जांचों का समेकित अवलोकन किए, विश्लेषण किए, तब समझ में आया कि अरे तो यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने को। और जब गड़बड़ी खाना छोड़िएगा तो देखिएगा कि हमारा पायल्स भी ठीक हो गया, और कब्ज भी ठीक हो गया, फैटी लीवर भी ठीक हो गया। अगर पेशाब के रास्ते पर पथरी था वो भी गल के गिर गया, और जो है कि आपका बीपी, चीनी, थायराइड भी का डोज घट गया, हार्ट अटैक, लकवा भी ठीक हो गया, माइग्रेन होना भी बंद हो गया, क्योंकि कारण तो एक ही था।
तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो स्वास्थ्य से भटक के आप बीमारी की दिशा में गए थे। कौन सा बीमारी? पायल्स की दिशा में। अब उल्टा काम कीजिए। क्यों गए थे? क्योंकि आप रोज़ कुकर का चावल खाने लगे थे, एक दिन में 10 रोटी खाने लगे थे, ज़मीन के नीचे का फल खाने लगे थे, आलू और ओल शकरकंद चुकंदर गाजर केला जम के खाते थे, हरा सब्जी खाना कम कर दिए थे, दाल नहीं पीते थे, रोज़ नहीं 2 घंटा टहल पाते थे, तो आपको ये सब बीमारी हो गया था। तो अब ये सब चीज़ सारा चीज़ छोड़ दीजिए चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना बंद कर दीजिए और दाल जम के पीने लगिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलने लगिए। देखिएगा आपका जो एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बनाया था, तो आपको जो मोटापा हुआ था वो मोटापा भी ठीक हो गया। 5 किलो वजन तो 1 महीने में कमेगा अगर आप इसको फॉलो कीजिएगा तो। और पायल्स भी ठीक हो गया। उसके अलावा आपको पहले से बीपी चीनी थायराइड था वो भी ठीक होने लगा। तो ये सब का कारण एक ही है, गलत भोजन। तो ये जो है बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर भोजन बदल दीजिएगा तो दुनिया का हर बीमारी जड़ से जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो शरीर में कोई भी बीमारी क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। याद रखिए, बीमारी गरीबी और अमीरी से नहीं होता। बीमारी गरीबी और अमीरी से नहीं होता। तो बीमारी फिर क्यों होता? बीमारी होता जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। इस धरती पर किसी भी अमीर गरीब को भगवान जीभ का चटोर बनने का लाइसेंस नहीं देता, शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खो देता, अपनी चिता खुद ही सजा देता। आपके मुंह में कोई आलू थोड़ी ठूसने जाता है, आपको कोई हरा सब्जी खाने से कोई रोकता थोड़ी है, आप खुद नहीं खाते। आपको सेव मज़ा आता क्योंकि उसमें चीनी है, टमाटर मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें चीनी नहीं है। तो इसके लिए दोषी आप ही हैं। तो आदत सुधार लीजिए। अब है कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो किताब में क्या लिखा हुआ है? किताब में लिखा हुआ है कि इसका 2 प्रकार का इलाज है। या तो गोली दीजिए, पहले तो पूरा जांच करा के देखिए। डॉक्टर कौन कौन जांच कराएगा? तो पूरा जांच तो कोई डॉक्टर जानबूझ के नहीं कराता। आपको कराएगा लिमिटेड जांच, केवल लीवर का जांच ज़्यादा करा देगा, एक CBC करा देगा, ब्लड शुगर करा देगा, बस इतने ही जांच से आपका पकड़ पाएगा नहीं। थोड़ा बहुत स्टूल का जांच कभी कभी करा देगा। और उसके अलावा प्रोक्टोस्कोपी करेगा, बोलेगा कि हम NS में कैमरा डाल के देखेंगे, तो वो आपको फ़ोटो खींच करके दिखला देगा, देखिए पायल्स है, वो तो हम आपको फ़ोटो दिखाई दिए। तो वो फ़ोटो दिखाएगा, आपको लगेगा बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये तो फ़ोटो दिखा दिया भाई, ये तो हमारा जरूर बीमारी ठीक कर देगा। लेकिन आपको खाली बोल दिया फाइबर का चीज़ खाना, लेकिन आप फाइबर समझे ही नहीं कि फाइबर है क्या। पता चला कि आप सेव केला खाने लगे। वो तो फाइबर तो है सेव में, लेकिन उसमें चीनी भी है, और चीनी का आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कम करते। एक तो पुराना चीनी जो खा चुके उससे आप परेशान हैं, नया चीनी क्यों लेना चाहते हैं? उतना कहाँ चल पाइएगा। कोई आदमी बोले कि सर हमको खुल के छूट दीजिए कि हम जो है कि ये सब जम के खाएं, चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा, आप बताइए हमको कितना चलना होगा? तो हम बोलेंगे आपको 60-70 किलोमीटर रोज़ चलना होगा, तब आप कुछ भी खाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन तो कुछ भी खाइएगा तो दिक्कत तो होगा, क्योंकि आपको बैलेंस में खाना होगा, बैलेंस में खाना होगा। अगर किसी दिन ज़्यादा खा लिए तो अगले दिन कम कर दीजिए। किसी दिन फल खाना हो तो उस दिन क्या कीजिए कि 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा दाल तो पी लीजिए, खीरा टमाटर खा लीजिए। उसके अलावा 1 सेव सवेरे, 1 सेव दोपहर, 1 सेव या फिर 1 अमरूद रात, ऐसे करके खा लीजिए। उस दिन रोटी सब्जी चाय बिस्कुट सारा चीज़ बंद कर दीजिए। उस दिन केवल फलाहार पर रह जाइए, लेकिन साथ में दाल जरूर पीजिए। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। तो डॉक्टर इसमें कैसे कैसे जांच करेगा? तो आपका स्टूल का जांच करेगा, CBC LFT के पास इतना ही जांच कराएगा। लेकिन हमारा कहना है कि पूरा जांच कराइए। पूरा जांच क्या था हम बता दिए, IgE लेवल, एलर्जी का जांच, LFT KFT CBC लिपिड प्रोफाइल, सारा जांच हम बता चुके हैं। उसको बैक करके वीडियो का देख लीजिएगा। तो पूरा जांच करिएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर आपको निकलेगा। आपके कंबल ओढ़ देने से अंदर नहीं चला जाता। जांच कराइएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। जांच नहीं कराना मतलब भरे अंधड़ में कंबल ओढ़ के सो जाना। तो ये तो एक बात समझ में आ गया। दूसरी बात, उसके अलावा और क्या क्या डॉक्टर जांच करेगा? तो कैमरा डाल के देखेगा, प्रोक्टोस्कोप से या क्लोनोस्कोप से देखेगा। तो आपको फिर वो दवा क्या चलाएगा? दवा इसमें आपको देगा, अगर गैस रहता है तो गैस का दवा दे देगा, राइबोफ्लाविर या फिर मेप्राजोल, वो सब दे देगा, ओमेप्राजोल दे देगा। तो चलिए गैस का दवा दे दिया। उसके अलावा जो है कि आपको खून को कम करने के लिए आपको आता है दवा कैल्शियम डोबेसलेट। कैल्शियम डोबेसलेट का गोली दे देगा, जो कि नियोवेस्कुलेशन को इनहिबिट करता है। तो वो उससे आपको 500 मिलीग्राम का कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह शाम। उसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा होगा तो ट्रानेक्सा गोली दे करके उसको रोकेगा। ट्रानेक्सेमिक एसिड 500 मिलीग्राम वो आपको देगा।
तो वो उससे आपको ब्लीडिंग रोकेगा। 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम जो है कि एक बार ऐसे करके देगा। उसके अलावा आपको स्टूल सॉफ्टनर देगा, और स्टूल सॉफ्टनर में कभी भी आप चीनी वाला आइटम मत यूज कीजिएगा। लैक्टोलोज वगैरह जो मार्केट में मिलता है देखिएगा बहुत मीठा होता है, वो मत खाइएगा। आपको उसके अलावा आपको बहुत सारा ऐसा गोली मिलता है जैसे डुल्कोलेक्स का गोली, वो सब खा करके आप कब्ज ठीक करने का प्रयास कीजिए। सब गोल का भूसी खा लीजिए आप, साग जम के खाइए, हरा साग सब्जी जम के खाइए, जो है कि 2-2 थाली जो है हरा सब्जी जम के खाइए, लेकिन रोटी 24 घंटे में केवल 3। चावल सप्ताह में 3 ही दिन खाना। कौन सा चावल? उसना चावल, मार निकाला वो तसला वाला, सप्ताह में 3 दिन। लेकिन चावल से बनने वाला इडली डोसा बिरयानी पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी खीर, कुकर का चावल, पुष्प का पिठा कभी भूल के भी नहीं खाइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ में मार यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। तो हम लोग भोजन का परिवर्तन आपको करेंगे। उसके अलावा जो है कि रेसिस्टेंट भी पाइल्स है, 10 साल से पाइल्स से हम लोग ठीक कर देते। सबसे पहले तो भोजन बदलेंगे, आपका दूध बंद करवाएंगे। आप सोने के टाइम में दूध रोटी खाते थे वो सब बंद कीजिए। मीठा फल खाते थे, मीठे फल का जूस पीते थे, वो सब बंद कीजिए। अब फल खाना है तो खीरा, ककड़ी, टमाटर, छुहारा, किशमिश, खजूर, अंजीर, मुनक्का नहीं खाना, लेकिन काजू, अखरोट, कागजी बादाम जरूर खाना। 5-5 पीस रोज। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना, तो फिर देखिएगा कि आपका सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, और तो फिर ये पाइल्स भी ठीक हो गया। दूसरी बात कि इसमें डॉक्टर जो है कि आपका इलाज कैसे कैसे करेगा, तो दवा में कैल्शियम डोबोसलेट देगा। उसके अलावा आपको हो सकता है कोई एंटीबायोटिक दे दे, और लगाने के लिए मलहम आता है कैल्शियम डोबोसलेट का, वो दे देगा, या फिर सुकराल फेट का ऑइंटमेंट आता है वो लगाने के लिए दे दे। पेन अगर होगा तो पेन के लिए अलग से दवा, कुछ अल्ट्रासेट वगैरह दे सकता है। ब्लीडिंग होगा तो उसके लिए ट्रांसक्सामिक एसिड दे सकता है। और डॉक्टर आपको बोलेगा कि देखिए पहले ग्रेडिंग करेगा, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3, ग्रेड 4 है, तो आपको बोलेगा ग्रेड 4 है भैया तो ऑपरेशन ही उपाय है, नहीं तो फिर वो और भी उपाय जैसे बैंडिंग करते हैं कि जैसे इतना चीज़ लटका हुआ है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैंड लगा देंगे, रबर बैंड। तो क्या होगा, नीचे खून नहीं पहुँचेगा। नीचे जब खून नहीं पहुँचेगा तो ये वाला हिस्सा मर जाएगा, तो उसको बैंडिंग बोलते हैं, वो बैंडिंग कर देगा। या फिर जो है कि आपको उतना दूर काट करके हटा देगा, या फिर क्रायोथेरेपी से डैमेज करेगा, लिक्विड नाइट्रोजन से किसी भी तरीके से उसको डैमेज करके वहाँ से हटा देगा। हटाने के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कभी कभी एनल फिशर बन जाता है, कभी कभी उसमें इन्फेक्शन पकड़ लेता है, कभी कभी हटाने के बाद आपको फीकल इनकन्टीनेंस होगा, पैखाना रोकने का शक्ति आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका स्फिंक्टर भी डैमेज हो जाएगा। तो ये सब आपको हो सकता है। तो जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो आपका डिस्क बॉन्ड लिखवा लेगा कि हमको ये बताते हुए डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला है, तो ये सब आपको हो सकता है। और फाइनली डॉक्टर क्या बोलेगा, आपको सर्जरी कराना होगा, लेकिन हम लोग बिना सर्जरी के ठीक करते। आपका भोजन बदल देंगे, दाल जम के पीजिए, अंकुर चना का मूँग खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, तो देखिएगा कि हमारा ये सब बीमारी ठीक होना शुरू कर दिया। लेकिन अगर सोचेगा कि नहीं हम एक दिन में 10 रोटी खाते रहें, 4 आलू खाते रहें, कुकर का चावल खाते रहें, मीठा फल खाते रहें, तब जा कर के ये बीमारी ठीक हो जाए, तो ये संभव नहीं है। अगर जब तक भोजन नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जैसे नहीं जाएगा। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं चीनी बंद होगा, पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं चीनी बंद होगा। लेकिन चीनी मतलब चीनी किसको कहते चीनी, वो हम आपको समझा दिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी खीर, कुकर का चावल, पुष्प का पिट्ठा, इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा, दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉनवेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव केला नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीजिए, लेकिन दूध को दही बना के खाइए। 1 घंटा दिन में टहलिए, 1 घंटा शाम में चलिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा दाल। पेट में पहले दाल घुसेगा, और अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना। 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये पाइल्स का बीमारी तंग करेगा, नहीं चेतिएगा तो अभी जितने बीमारी का नाम गिनाए वो सब भी शुरू हो जाएगा, या तो शुरू हो भी चुका होगा। जांच नहीं कराया इसलिए देख नहीं पाए। दुनिया में अलग से पाइल्स रोग नहीं होता, ये अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप है। अगर हम जांच कराते हैं तो कम से कम 4 से 5 बजे गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो जानबूझ के जांच हम छोड़ दे रहे हैं, मोटा मोटी चीज़ बता दिए और दवा पे डाल दे रहे हैं। अभी जो हम आपको समझाने में कितना समय गया, करीब 44 मिनट। कोई डॉक्टर आपको क्यों समझाएगा? समझाने से डॉक्टर को नुकसान है। क्यों? क्योंकि 2 प्रकार का मरीज हो सकता है, या तो समझदार या तो गैर समझदार। मरीज अगर समझदार रहा, गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ दिया,
उसको तो एक के दो बार फीस देगा डॉक्टर का तो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर को तो मरीज भेजना कम कर दिया वो, क्योंकि वो तो ठीक हो गया, वो तो दोबारा अब आएगा नहीं। तो समझदार मरीज रहेगा, डॉक्टर को हट जाओ गया, समझाने में भी आधा घंटा गया और मरीज जो है एक ही बार में ठीक हो गया। अगर मरीज समझदार नहीं रहा तो भी डॉक्टर को नुकसान हो गया, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खरीद पकड़ाए। भैंस को थोड़ी समझ में आएगा बीन क्या चीज़ है, तो वो जो है कोई आदमी को इतना भाषण सुन ही नहीं पाएगा। वो बोलेगा हटाओ जो है फीस दे दीजिए, हम दूसरे डॉक्टर से दिखाएंगे। तो एक आदमी जो भड़क के फीस लेके भाग गया, और एक आदमी जो उतना टॉलरेट नहीं कर पाया और वहाँ से निकल गया, दोबारा आया नहीं। जो आदमी समझदार था वो गड़बच्ची खाना छोड़ दिया, तो उसका अपने आप ठीक हो गया, दोबारा आया नहीं। तो हमको तो नुकसान हो गया, लेकिन नुकसान होता हुआ दिखता ज़रूर है। नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उनको तो ठीक कर देंगे जो हमारा ये भाषण सुन करके अपना जीवन शैली बदल लेंगे, लेकिन वो जो है कि दूसरे मरीज़ को तो भेज देंगे, तो हमारा मरीज़ घटा कहाँ। और अगर जो है कि जो मरीज़ समझदार नहीं था, उसको अगर ये भ्रम था कि हम कुछ भी खाएं और विज्ञान उसका दवा खोजेगा, जो आदमी ऐसा सोचता है उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। तो वो तो मरीज़ गड़बड़ चीज़ खाते ही रहता, हमारा बात सुन के भी जाके फिर वही 10 रोटी खाता, तो उसके चलते क्या होता, उसका जो है कि बीमारी जड़ से कभी नहीं जाता। तो इसीलिए समझाने से क्या फ़ायदा हुआ कि आपको भी समझ में आ गया कि बीमारी क्यों होता है। तो ये जो हम 1 लाख मरीज़ देख के सीखे, इसका निचोड़ हम 10 से 15 मिनट, एक आधा घंटे में बता दिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी प्रकार का हाई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। दाल जम के पीजिए, आंखी चना के मूँग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, नहीं तो अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा या तो शुरू हो चुका होगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो देख के क्या सीखे कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो पाइल्स हमको क्यों हुआ था, क्योंकि हमारा भोजन आमूलचूल गड़बड़ था। तो अगर पाइल्स के चलते आप ये सब छोड़ दिए तो यानी भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर से भी आप बच गए, फिर अब आपको वो सब बीमारी होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम आपको समझाए कि गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, रोज़ टहलिए, दाल जम के पीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए, नहीं तो ये पाइल्स कभी नहीं जाएगा। तो हम लोग इलाज क्या देते हैं, हम लोग उसको पहले तो जांच कराते, जांच में जो गड़बड़ी आता है उसके हिसाब से अलग अलग दवा भी चलाते। अगर CBC जांच में आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से हम लोग और ज़्यादा पावर का एंटीबायोटिक देते, सेफ्रोक्सिम दे देते। विडाल पॉजिटिव है उसमें भी जो है दे देते हैं सेपोटॉक्सिन। और उसके अलावा जो है कि हम लोग इन्फेक्शन है तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज का दवा दे देते, फ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन। और उसके अलावा जो है कि जो गड़बड़िया है, लीवर का गड़बड़िया है और लीवर में पथरी भी है, साथ में बवासीर भी है, तो हम लोग लीवर पथरी को भी ठीक करने के लिए जो है कि हम लोग उसको एंटीबायोटिक लीवर को भी ठीक करने के लिए उसके हिसाब से दवा देते हैं। और जो इन्फेक्शन जहाँ का भी थायराइड का गड़बड़िया तो थायराइड का भी दवा देते हैं। लेकिन ज़्यादा जोगी मत उजार, ये नहीं कि डायबिटीज़ कहीं और दिखाओ और पाइल्स कहीं और दिखाओ। अगर हमसे BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी जड़ से नहीं जाएगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। कारण तो एक ही है, इलाज तो एक ही है। तो जो है कि जैसा कि आपने पूछा तो आप ये भोजन बदल दीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलने लगिए, अंकुरित चना के मूँग खाना शुरू कर दीजिए, और दाल जो है अनलिमिटेड, नहीं तो कम से कम 3 कटोरा, 1 कटोरी एक हाथ से पकड़ा था, हम कटोरा बोल रहे हैं, 1 कटोरा सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात जम के पीजिए। और दूध पीना छोड़ दीजिए। चाय अगर पीते हैं तो 1 कप सवेरे, 1 कप शाम पी सकते। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलने लगिए, देखिएगा कि आपका सारा बीमारी जड़ से चला गया। तो उम्मीद, तो हम लोग इलाज कैसे करते, इसमें इलाज हम लोग करते हैं कि कैल्शियम डोबोसलेट का कैप्सूल देते, जो गड़बड़ी आता है एंटीबायोटिक देते, एंटी एलर्जिक देते, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते इसमें, और स्टेरॉयड देते इसमें अगर एलर्जी ज़्यादा रहता तो, और इसमें डिप्लाजाकोड वगैरह खासकर। और जब एलर्जी ज़्यादा रहता, CRP बहुत ज़्यादा बड़ा रहता, तो इसमें हम लोग साइक्लोस्पोरिन और एजाथाओप्रिन भी चलाते हैं, उसी से वो गल के गिर जाता। जब ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर रहता तो उसको हम लोग इमिक्यूमोड करके एक केमिकल आता है, वो क्रीम आता है, उसी को हम लोग लगवाते हैं, उससे धीरे धीरे करके बिना ऑपरेशन के गल जाता है। तो वो हम लोग करते हैं। और ब्लीडिंग नहीं हो इसलिए मरीज़ को सलाह देते हैं कि कब्ज़ कभी नहीं होने दीजिएगा, तो कब्ज़ कभी नहीं हो इसलिए दाल जम के पीने बोलते हैं।
अंकुरित चना युक्त मूंग खाने बोलते हैं, रोटी केवल 3 ही खाने बोलते हैं। जिस दिन चावल खाना है, चावल सप्ताह में 3 दिन खा सकते हैं, उसना चावल मारने का तसला वाला। जिस दिन चावल खाए हैं उस दिन जो है कि आपको जिस दिन चावल खाए हैं उस दिन रोटी मात्र 1 खाना होगा। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिएगा तो देखिएगा कि आपका सारा बीमारी ठीक होना शुरू हो गया। तो इसीलिए जो है कि आपका पाइल्स क्यों नहीं जा रहा था, रेसिस्टेंट पाइल्स क्यों हो गया है, क्योंकि अभी भी आप एक दिन में 8 रोटी खाते हैं, अभी भी आप एक दिन में 4 गो आलू खाते हैं, अभी भी आप मकई का भुट्टा और ये सब खाते हैं, सब अगवे स्टेरॉइड है। तो यह इस सब में जो अगवे कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सब खाना छोड़ दीजिए। दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना युक्त मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए तो देखिएगा कि आपका सारा बीमारी जड़ से चला गया। तो ये गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए बिना काम के चलिए। तो बिना ऑपरेशन के हम लोग पाइल्स भी ठीक करते हैं, एनल फिशर भी ठीक करते हैं, क्योंकि कारण तो सबका एक ही होता है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपका बहुत सारा आँख खोला होगा और अब आप भी इलाज कर पाइएगा जब गलत भोजन किसी का बंद करवा दीजिएगा। तो आज आपको ये इन्फॉर्मेशन गया है, लेकिन कल ये जो है कि सूचना ज्ञान बन जाएगा यदि आपके शरीर में खुद से होकर गुजरेगा। यानी कि जब आप गड़बड़ चीज़ खाना छोड़िएगा, देखिएगा आपको भी बहुत सारा बीमारी खत्म हो गया। बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी का अलग अलग कारण से नहीं होता, कारण सबका एक ही होता है। तो हम भले चमड़े के डॉक्टर हैं, लेकिन इतने दिनों के अनुभव के बाद हमको समझ में आ गया कि बेहतर हो कि हम अपने आप को एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना पसंद करें। अगर हम कहलाएं तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमारा जो इलाज का तरीका है कि मरीज़ को पहले भोजन बदल दो तब उसको दवा लिखो। 90% इलाज आपका किसी भी बीमारी का डाइट और एक्सरसाइज होता, केवल 10% ही दवा होता। लेकिन आपको उल्टा बताया जाता, क्योंकि अरबों खरबों का इंडस्ट्री है जहाँ से वो मशीन लाइट भेजता है। तो इसीलिए कोई ये आपको ना चीनी बंद करता है और न ही जो है कि आपको चीनी खाना से रोकता है, ताकि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं हो। इसीलिए ऐसा बनाया गया है। तो खैर जो भी हो, इसी व्यवस्था में रहना है, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना युक्त मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देखिए 2 घंटा रोज टहलिए। और तो जो है कि देखिएगा ये केवल पाइल्स ही नहीं गया, बल्कि पाइल्स जो अपने साथ और जो बीमारी लाया हुआ था वो सब बीमारी भी चला गया, और अलग अलग डॉक्टर से दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर हमसे पाइल्स जड़ से ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा का बीमारी भी जड़ से ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीमारियां भले अनंत है, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत सारा ये भेद खोला होगा। एक मित्र ने हमसे पूछा है कि सर जब वो चेक किए, हम बोलते हैं दूध में 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है। तो मित्रों, हम जो कहते हैं कि 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है, ये हम बोलते हैं ये बताने के लिए कि उसमें उतना चीनी है कि उसका इफ़ेक्ट आपको 65 ग्राम चीनी के बराबर इफ़ेक्ट देगा। क्योंकि आप जो उसके अंदर फैट पाइएगा, दूध के अंदर फैट भी है, और फैट में भयंकर कैलोरी निकलता है। तो अगर फैट का कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जोड़ दीजिएगा तो 65% से ज़्यादा ही हो जाएगा। इसीलिए तो हम आपको दूध मना करते हैं कि अलग से दूध हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कॉम्प्लान नहीं पीजिए। बहुत लोग का दूध पीने का आदत होता है, ज़बरदस्त आधा किलो दूध पी जाता है। आधा किलो दूध में इतना ताकत है कि उसको जलाने के लिए आपको कम से कम चलना होगा तो 7 से 10 किलोमीटर। आप पी तो लीजिएगा लेकिन चलिएगा नहीं, तो फिर तो बीमारी देगा ना वो। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि हम दूध क्यों मना करते। आप दूध के जगह पर दाल पीजिए ना भाई, कौन मना किया है? दाल जम के पीजिए और खीरा टमाटर जम के खाइए, अंकुरित चना युक्त मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, जम के खाइए। लेकिन आप क्यों सेव, केला, नारंगी, जामुन ये सब मीठा फल खाना चाहते हैं? इससे तो बीमारी हो जाएगा, क्योंकि इसमें चीनी है। तो जो है कि इसीलिए हम आपको बोले थे कि दूध जो है उतना नहीं पीना। जो आपको डाइट बताए हैं, ये डाइट जो है बहुत सोचने विचारने के बाद हम डेवलप किए हैं। तो ये डाइट पर आप अगर पाइएगा तो खुद आपको ये समझ में आ जाएगा। भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता। अंग्रेज जो भी बोला वो आगे चल के गलत साबित हो गया। अंग्रेज कहा था एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो आज के डेट में ये कहावत गलत हो गया। आप सेव रोज़ खाइएगा तो गड्ढे में गिरिएगा, बीमारी हो जाएगा। क्योंकि सेव, मेहनत का फल मीठा होता है। आपको मेहनत तो आप करते नहीं, आपके बदले मेहनत मशीन करता है। आपका शारीरिक एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसीलिए आज के डेट में सेव आपके लिए अमृत नहीं जहर है। लेकिन भारत देश में कहा गया कि मेहनत का फल मीठा होता है, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करते हो तो दाल रोटी खा के रहो।
तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस की ठगी विद्या। तो उम्मीद करते हैं कि जो है कि ये ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा, जो आप सीखे कि बीमारी क्यों होता। तो कभी भी आप जो है कि ऑपरेशन के चक्कर में नहीं फंसिएगा, और अगर आप आते हैं तो आप हमसे पाइल्स दिखाने, तो हम लोग रेसिस्टेंट पाइल्स का इलाज करेंगे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा, इलाज कारगर तभी संभव हो पाएगा जबकि आप उसके अनुसार डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन करें। तो दाल जम के पीजिएगा, आँख में चना मूँग खाइएगा, सोयाबीन का बड़ी खाइएगा, घड़ी दे के 2 घंटा रोज़ टहलिएगा, नहीं तो अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी भेजी जा सके। याद रखिएगा, कभी भी अगर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा तो इसलिए नहीं कीजिएगा कि उससे हमारा कोई नाम होगा। मित्रों, हमारे पास इनफ नंबर ऑफ़ मरीज़ है, मरीज़ की कमी नहीं है हमारे पास। तो ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, इसीलिए हमको उतना समय नहीं मिल पाता, इसलिए हम रोज़ वीडियो नहीं बना पाते। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि जो है कि ये अगर आप ये लाइक और शेयर करते हैं तो इसलिए कीजिए क्योंकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुँचे। इसलिए नहीं कीजिए कि हमको कोई नाम का ज़रूरत है, हमको कोई नाम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी हमारे लिए गलत होगा कि अगर हमको पता चल गया और हम इसको दुनिया को नहीं बताएं तो ये हमारे लिए गलत होगा। 3 ही लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस बाकी ठगी विद्या। तो ये जो है कि गलत भोजन करना छोड़ दीजिए। तो इसीलिए अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो इसलिए कीजिए ताकि और लोगों को भी सही जानकारी भेजा जा सके। इसलिए लाइक और शेयर नहीं कीजिए कि उससे कोई हमारा नाम हो या जो भी हो। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई वीडियो बनाएंगे वो आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो हमारा टारगेट है कि हर बीमारी का वीडियो हमको बना लेना है, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। सबसे बड़ी बात है कि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी जड़ से ठीक कर सकते। भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी कभी नहीं जाएगा। बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, बीमारी जीव के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता है। और इस दुनिया में कभी भी भगवान किसी को जीव का चटोर और शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। बड़े प्रेम से आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आपसे बहुत अनुग्रहित हूँ। और जो है कि आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ भी रहिए। और दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए। 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाइए। हम अपने बच्चे को सिखाते, बेटा रोज़ मुँह धोना, बेटा रोज़ नहाना। काश हम उसको संस्कार दें, बेटा रोज़ 2 घंटा टहलना, बेटा रोज़ आधा घंटा चमड़े को धूप दिखाना। तो 50% बीमारी तो धरती का ऐसे ही ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे आपसे, फिर अलग किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।